औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। और जो आज का टॉपिक है इंतहाई कॉमन टॉपिक जो कि इस वक्त तकरीबन हमारे माशरे में वायरल है, घरों में, बच्चों में, यानी कि छोटे बड़े तमाम लोगों में ये चीज़ बिल्कुल आम है और लोग इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, समझते हैं जैसे ये एक हमारी मिजाज का हिस्सा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हसद, जलन या दिल के अंदर किना रखना। असल में हसद जो है ना वो दिल के अंदर होने वाली एक फीलिंग है जो कि नेगेटिव फीलिंग है और इस नेगेटिव फीलिंग के असरात इस कदर भयानक होते हैं। माशरे में इस वक्त जो जितने जराइम हो रहे हैं उसमें 95% इस फीलिंग्स का होना लाजमी है। ये फीलिंग एकदम से नहीं हो जाती है, थोड़ी थोड़ी करके होती है और जब ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान के अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है। जिस शख्स से या जिस चीज़ से या जिसकी कामयाबी से या जिसके खुश होने से वो जल रहा है उससे वो इंतकाम लेना चाहने लगता है। अपने दिल के अंदर महसूस करता है कि मैं इसको निस्तो नाबूद कर दूं या जो चीज़ इसके पास है वो उससे छीन लूं क्योंकि मैं उससे महरूम हूँ। इसे कहते हैं दिल के अंदर हसद रखना, जलन रखना और बहुत बुरा एलिमेंट है ये दिल के अंदर, बहुत बुरी फीलिंग है और इससे हमें जिस हद तक हम बच सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है बचना, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है बचने की। हसद जो है ना वो एक मौलिक बीमारी की तरह है, बिल्कुल हम इसको डिजीज़ ही कहेंगे। ये एक मौलिक बीमारी की तरह है और हसद जो है ना वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। एक बहुत मशहूर हदीस भी है और तकरीबन तमाम लोगों को पता है कि हसद एक ऐसी उसकी तशबीह दी है, सूखी लकड़ी के साथ हसद को तशबीह दी है कि इंसान आहिस्ता 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 ऐसे जलता है, जल के राख हो जाता है। अगर एक मुसलमान अपना दिल साफ करके दूसरे मुसलमान को सलाम करे तो आप यकीन करें वो उसको जवाब देने से पहले ही दोनों की मग़फ़िरत हो जाएगी और उन दोनों को नेकियां मिलेंगी। लेकिन दिल साफ होना चाहिए। अगर पूरी रात भी खड़े होकर इबादत कर रहे हैं आप और आपका दिल साफ नहीं है तो आपकी इबादत का कोई मायने नहीं रखती जब तक आपके दिल का किना, हसद, जलन जो आप किसी से कर रहे हैं वो ख़त्म ना हो। इस हसद और जलन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक वाक़या है जिसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि बाज़ टाइम पे ऐसा होता है कि इंसान नॉर्मली बात को वैसे नहीं समझ पाता, लेकिन अगर मिसालें दे दे के उसको समझाया जाए या वाक़यात की तरह से उसको समझाया जाए तो वो खुद भी समझता है और दूसरों को भी बहुत अच्छी तरह समझा सकता है। जैसे इमाम गज़ाली की एक किताब है जो कि बहुत मशहूर है, अब्बियाह उलूमुद्दीन जनसूम। थोड़ा सा मुश्किल नाम है इसका लेकिन ये बहुत मशहूर किताब है और इस किताब में उन्होंने एक ऐसा वाक़या लिखा है जिसे मैंने तो जब से सुना है मैं तो हैरानी रह गई हूँ कि इसके असरात कितने और इसके मतलब नुकसान कितने ज़्यादा हैं इसके। तो वाक़या कुछ ऐसा था कि एक बादशाह है जो अपने दरबार में बैठा है और उस दरबार में एक दरबारी भी उसके बराबर में आकर बैठ जाता है और उसको नसीहत करता है। यानी कि एक दरबारी उसको नसीहत करता है कि आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करो और बुरे लोगों को रहने दो क्योंकि बुरे लोगों के लिए तो उनकी बुराई ही उनके लिए काफ़ी है। वो उसको नसीहत करता है और बादशाह उसकी नसीहत को बड़े गौर से सुनता भी है, समझता भी है। एक और दरबारी ये चीज़ देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि ये तो नसीहत कर रहा है बादशाह को, बादशाह सुन भी रहा है। तो उसके दिल में उस आदमी के लिए एक जलन, एक हसद का एलिमेंट आ जाता है कि बादशाह इस दरबारी की बात क्यों सुन रहा है। बादशाह के दिल में उसके लिए वसवसा डालने के लिए वो बादशाह के पास आता है और बादशाह से कहता है कि ये जो दरबारी है ना ये आपके बारे में बहुत अजीब व गरीब बात करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या कहता है ये? कहता है कि जब आप बात करते हैं ना तो आपके मुंह से बदबू आती है। बादशाह को सुन के बड़ा गुस्सा आया और ताज्जुब भी है। उन्होंने बोला क्या सबूत है इसका? कहते हैं कि आप यकीन कीजिए कि वो ऐसा मुझसे कहता है। तो बादशाह को गुस्सा है, उसने बोला आने दो कल इसको, मैं देखता हूँ कि मतलब ये ऐसा कौन सी हरकत करता है जिससे लगे कि ये बात सच है। तो वो दरबारी फ़ौरन उस दरबारी के पास जाता है जो नसीहत करता था और उससे कहता है आज मेरे घर में तुम्हारे यहाँ दावत है,
वो कबूल कर लेता है और उसकी दावत पे चला जाता है। वो अपने खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करता है, जिससे आपको पता है अक्सर मुँह से स्मेल आ जाती है। जब वो ये खाना खा के बादशाह के दरबार में पहुंचता है, उसके बराबर में बैठकर उसको नसीहत करता है, तो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि उसके मुंह की बदबू बादशाह तक ना पहुंचे। बादशाह जब ये देखता है कि मैं बात कर रहा हूँ, ये मुंह पर हाथ रख रहा है, तो इसका मतलब है वो जो दरबारी कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। दरबार में एक तरीक़ेकार होता था इनाम देने का, कि जब किसी को बादशाह इनाम देता था तो लिख कर देता था, और अगर किसी को सज़ा देनी होती थी तो वो ज़बानी दिया करता था। लेकिन इस दफ़ा उसने एक ख़त लिखा अपने नुमाइंदे को, और उसमें लिखा कि ये ख़त जो तुम्हारे पास लेकर आएगा ना, तुम उसे कत्ल कर देना और उसकी खाल में भूसा भर देना और मेरे पास भेज देना। और जो दरबारी नसीहत करता था, ये ख़त उसको दे दिया और कहा कि ये तुम मेरे नुमाइंदे तक पहुंचा देना। वो जाने लगा तो रास्ते में उसे वही दरबारी मिला जिसने खाने पर उसको बुलाया था, और कहा कि ये ख़त लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? लाओ ये ख़त मुझे दे दो, ये तो इनाम का ख़त है। क्योंकि दरबार में एक रिवायत थी कि जब भी कोई खुशखबरी होती थी या फिर कोई इनाम होता था तो वो लिख कर दिया जाता था, जो कि इस दरबारी को मालूम था। उसने कहा मुझे बादशाह ने दिया है और मैं उसके नुमाइंदे तक पहुंचाने जा रहा हूँ। तो वो कहता है लाओ मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। उस दरबारी ने जो नसीहत करता था, दूसरे दरबारी को ये ख़त दिया और वो लेकर नुमाइंदे के पास पहुंच गया। जब नुमाइंदे ने वो ख़त खोला तो उसमें बादशाह की नसीहत थी कि ये जो है वो जो भी ख़त लेकर आएगा आप उसको कत्ल कर देना और फिर उसकी खाल में भूसा भर के मुझे भेज देना। जब ये बात उस दरबारी ने सुनी तो वो रोने लगा, चीखने लगा कि ये मैं नहीं लेकर आया था, ये तो रास्ते में मैंने एक बंदे से ख़त लिया था, अगर आप चाहो तो मालूम कर सकते हो। तो नुमाइंदे ने कहा कि ये ख़त ही एक बहुत बड़ी निशानी है बादशाह की, हमें किसी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। उस नुमाइंदे ने उसे कत्ल किया और उसकी खाल में भूसा भर के बादशाह को भेज दिया। दूसरे दिन वो जो नसीहत करने वाला था दरबारी, वो दोबारा बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। तो बादशाह को बड़ी हैरानगी, उससे बोला तुम कहाँ से आ गए, मैंने तो तुम्हें ख़त दिया था, वो ख़त कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये ख़त उस नुमाइंदे को उस दूसरे दरबारी को दे दिया था, यानी उस दरबारी को दे दिया था जिसने दावत में बुला कर उसको प्याज और लहसुन का खाना खिलाया और बादशाह के दिल में वसवसा डाला और अपनी हसद और जलन में खुद ही मर गया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो कहने लगा वाकई ये सच्चा आदमी था और वो ही झूठा था, इसीलिए अपने अंजाम को खुद ब खुद पहुंच गया। यानी नशे की हसद जो है ना, वो नशे की एक ऐसी सलाहियत है हसद की कि जब इंसान करता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं इसके अंजाम से दो चार लाजमी होगा। दूसरे की बुराई करते हुए या दूसरे को ये समझते हुए कि मैं इसके साथ कुछ बुरा कर दूं या मैं इसके साथ वो कर दूं कि ये उन तमाम चीज़ों से महरूम हो जाए जो उसको मैसर है और मुझे मैसर नहीं है, तो वो अपने ही जाल में खुद फंस जाता है। जो इस वाक़े से बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है कि वाकई हसद और जलन इंसान को ख़त्म कर देती है, पूरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देती है, गहरी दोस्तियों को, पुरानी दोस्तियों को ख़त्म कर देती है। और अब तो ये इतना ज़्यादा है कि बहन बहनों में, भाई भाइयों में, माँ बापों में, मियाँ बीवी में, माँ बेटी में, हर एक में पाई जाती है। कोई आपको एक अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देखता। तो हमें इस चीज़ को सोचना और इस चीज़ से बचना है, क्योंकि ये एक शैतान का वसवसा है। और जब इंसान हसद और जलन की आग में मुसलसल जलता है तो उसके अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है, और जब इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान के लिए नफ़रत पैदा होना तो फिर वो तहस नहस कर देता है अपने आप को भी और दूसरे को भी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस मर्ज से, क्योंकि ये एक मौलिक बीमारी है, डिजीज़ कह लें इसको, इंसान सोचता है तो नफ़रत का ही एलिमेंट होता है, पॉजिटिवली वो कुछ सोचता ही नहीं। किसी का घर देख लिया, किसी की गाड़ी देख ली, किसी का पैसा देख लिया, किसी की औलाद देख ली, और इनमें से किसी चीज़ से अगर वो खुद महरूम है तो वो इस आग में जलता रहेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप अभी कभी अपनी कोई खुशखबरी कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया या मैंने कोई तरक्की हासिल कर ली, बहुत कम लोग दुनिया में होंगे जो माशाल्लाह कहेंगे, बहुत कम लोग, गिनती चुनती के लोग ही माशाल्लाह कहते हैं। लोगों की बस आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस बीमारी से बचें
खुद भी बचें, अपने अहले खाना को भी समझाएं, बताएं कि ये वाकई लकड़ी की तरह हमें जला देगी, ये बहुत बुरी आग है, बहुत ज़्यादा बुरी आग है। बात अगर समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।